नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल शिव भक्ति केबी में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि पराये धन को कभी अपना क्यों नहीं समझना चाहिए? आइए देखते हैं इस वीडियो में। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। को अपना बनाने की नहीं सोचनी चाहिए। स्पेशली अपने भाई के धन को, अपने ही भाई के धन को हड़पने की प्लान कभी नहीं करनी चाहिए। दो भाई थे, एक छोटा भाई था, बड़े भाई का विवाह हो गया था। बड़े भाई का जब विवाह हो गया, ये बहुत ज्ञानप्रद कहानी है समझदार लोगों के लिए, जो ईमानदारी से अपना जीवन अच्छा जीना चाहते हैं उनके लिए है। मूर्खानंदों के लिए नहीं है जो बोले कुछ भी कर लो बस पैसा कमा लो। ऐसे लोगों का तो कुछ भी भगवान ब्रह्मा नहीं भला कर सकते, हमारी क्या औकात है। हम जैसे तुच्छ प्राणी किसी का भला तो उन्हीं का कर सकते हैं जो बाकी चाहते हैं कि यार यहां भी चाहे कम मिले पर अच्छी जिंदगी जी ले और वहां भी नरक में न जाना पड़े। ऐसे विचार रखने वाले जो साधारण लोग होंगे हम तो उन्हीं के काम आ सकते हैं। जो महानतम लोग होंगे उनके काम हम जैसा तुच्छ प्राणी कैसे आ सकता है। कई लोग बड़े महान होते हैं जिनका पूरा जीवन इसी में निकल जाता है। इसको गिराओ, इसको उठाओ, इसको पकड़ो, इसको खा जाओ, इसका खा जाओ, छुना लो, बचे ना। बेटा ईश्वर की मार से तो कोई नहीं बच पाया। तो जो ऐसे लोग हैं जिनका हमेशा दृष्टि दूसरों के धन पे लगी रहती है, उन लोगों को यह कहानी जरूर सुननी चाहिए। दो भाई थे, बड़े भाई का विवाह हो गया था, छोटे भाई का विवाह नहीं हुआ था। पत्नी आ गई थी उनकी, तो पत्नी तो देवर से कितना प्रेम करती होंगी आप जानते ही हो। दोनों भाइयों पे हिस्सा भी बराबर का था। एक दिन क्या हुआ कि वो छोटा भाई बीमार पड़ गया। तो भाई इलाज करा ही रहा था। भाई से को तो अटैचमेंट था ही थोड़ा बहुत, ये करो वो करो, ये लाओ, वैद्य को बुलाओ, इसको बुलाओ, सब चल रहा था सिस्टम। भैया ये ला जाओ जाओ। क्या हुआ कि वो ठीक नहीं हो रहा था। वैद्य ने कहा कि तुम इसे शहर ले जाओ, वहां पैसा इसका थोड़ा खर्च करो, खर्चा लंबा चलेगा पर ठीक हो सकता है। तो आके बैठा वो अपनी पत्नी के पास में, पत्नी से कहा देखो हमारा भाई बीमार है और ये भाई जो है बचेगा तो तभी जब थोड़ा बाहर ले जाएं शहर में और इसका इलाज कराएं, वहाँ पैसा बड़ा खर्चा होगा। तो पत्नी ने कहा सुनते हो, अब कहाँ ले जाओगे, कैसे ले जाओगे, इतना पैसा खर्चा भी करे तो पता नहीं बचे न बचे। और फिर इसे तुम बचाना क्यों चाहते हो? अरे भाई है हमारा। अरे भाई है, अभी तो इसका विवाह हुआ नहीं है। बोले नहीं हुआ। अरे ये मर जाएगा तो इसका एक तो पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा हमको, नहीं समझे, एक तो हमें बाहर खर्चा नहीं करना पड़ेगा, दूसरा जो इसका हिस्सा है वो भी हमारा हो जाएगा। तो काहे इसको बचाने में लगे हो, जो हमारे बच्चे होंगे उनको और ज्यादा खेत क्यार मिलेगा। ये लोग भाई को क्लिक कर गया। भाई ने कहा हाँ ये बात तो मैंने सोची नहीं। तो फिर कहा एक और बात सुन लो। बोले क्या? बोले सुनो एक बात। क्या? अब पता नहीं है, ऐसे परे परे भी ठीक हो सकता है ये। तो बोले किसी वैद्य से बात करो और इसकी दवाई में जहर मिलवा दो, जल्दी मरे तो फंड बटे। और वैद्य को थोड़ा बहुत दे देना। और रिश्तेदारों को डाउट भी नहीं हुआ कि हमने मारा है, सब कहेंगे बीमारी मर गया। कई लोग पत्नी व्रता होते हैं, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के कई लोग पत्नी व्रता होते हैं, जो पत्नी देवी कहते हैं वही करते हैं। तो उन्होंने बात की और जाके वैद्य से बात की। वैद्य भी एग्री हो गया और उसने दवाई में जहर मिलाकर उसको दे दिया और उससे जवान भाई की मृत्यु हो गई। अब ये जवान भाई की मृत्यु किसके कारण हुई? भाई के कारण, बड़े भाई के कारण। और अभी तक तो वो इतना सोचा कि उसके घर में कोई पुत्र नहीं था, तब इतना सोच लिया उसने, संतान ही नहीं थी कोई। इसके 1-2 साल बाद उसके घर में एक बच्चा हुआ। 1-2 साल बाद बच्चा हुआ, बड़ा खुश हुआ, बड़ी पार्टी सार्टी हुई, बड़ा खर्चा किया और तुरंत उसका विवाह भी करा दिया। 15-16 साल का हुआ तो उसका विवाह करा दिया। अब जब विवाह हो गया, विवाह भी हो गया उसका, अचानक से 20-22 साल का जब वो बच्चा हुआ तो उसका तबीयत बिगड़ा। इकलौता बेटा था, तबीयत बिगड़ी। और तबीयत जब बिगड़ी, पुराना जमाना था, तो अब पिता ने बड़ा इलाज के लिए खर्चा किया, ये कर वो कर, इसको कर वो कर, बहुत खर्चा किया। इतना खर्चा करने के बाद भी बेटे की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। जब बेटे की तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो एक दिन पिता बैठा हुआ था अपने बेटे के पास में। पिता अभी वृद्ध हो चुके थे उस समय तक और अपने पुत्र को देखे जा रहे थे। पुत्र पर किसी दवाई का कोई असर नहीं हो रहा था और उसका शरीर डे बाई डे गिरता ही चला जा रहा था। अब हम चलते हैं, आपका और हमारा हिसाब किताब चुकता हो गया। अच्छा, इसकी तो बाड़ी भी काम करना बंद कर दिया। अब तो ये उलझन क्या, आपने जो मुझे जहर देके मारा है, जिस प्रॉपर्टी के लालच में मारा है, वो सबको ठिकाने लगाने आया था, लग गई ठिकाने, शेष तो नहीं है। आपकी भी लगवा दी, थोड़ी सी बची है आपकी भी, वो कफन वफन में अंतिम संस्कार में पूरी हो जाएगी। बोल चल ठीक है, मैंने मान लिया कि मैंने अपराध किया था, मैंने तुझे जहर देके मार दिया था, आई एग्री।
पर मुझे एक बात बता, उस तेरी पत्नी का क्या वो जवान है? पुराना समय था, उस समय अपने पति के साथ सती हुआ करती थी। पुराने समय की बात है, आपने सुना होगा कि सती प्रथा थी हमारे देश में, कि अगर पति चला गया तो प्रत्येक स्त्री अपने पति के साथ चिता में सती होती थी। चलना पड़ेगा। उसे क्यों मार रहा है तू?